आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस इद्राज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला पार्ट है y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 1। हमने इसको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताती हूँ। y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 1। अब हमारे पास एक ये टर्म है, ठीक है, और एक ये टर्म है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है और इस वक्त हमारे पास ये कॉमन है, ठीक है, y माइनस 1 और 1। तो हमारे पास दोनों टर्म में से ये कॉमन निकल आया, तो हमारे पास वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद y प्लस 2। दिस इज योर आंसर। पार्ट टू हमारे पास आ जाता है a माइनस 8 प्लस 9 a माइनस 8। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लाइन ओवर हियर ताकि आपको इजीली पता चले। अच्छा, अब इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन अब आप निकालेंगे 9a माइनस 8। अब इसमें से कॉमन, ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, तो a माइनस 8 जब कॉमन निकाल लिया तब वी आर गोइंग लेफ्ट विथ a एंड 9 मीन्स a प्लस 9। दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट में हमारे पास आ जाता है 4c प्लस 5d x माइनस 4c प्लस 5d y। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। अब हमारे पास इन दोनों में से कॉमन जो है वो आ रहा है इस वक्त 4c प्लस 5d, ठीक है, 4c प्लस 5d। यहाँ पर दोबारा से आंसर क्वेश्चंस लिखती हूँ मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सॉल्यूशन के बाद एक दफ़ा क्वेश्चंस लिखती हूँ, क्वेश्चन लाजमी लिखती हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करती हूँ। 4c प्लस 5d कॉमन एंड देन वी हैव x माइनस y। अच्छा, यहाँ पर पहले इन्होंने वो टर्म दी थी जो कॉमन नहीं निकल रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद ये टर्म दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, y को इधर कर दिया, y माइनस 1 मीन्स के कॉमन वाली टर्म को पहले कर दिया और नॉन कॉमन वाले को बाद में कर दिया। तो इसलिए थोड़ी देर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ये पॉइंट आउट किया बात कि घबराना नहीं है इस बात पर आप लोगों ने, ठीक है। कॉमन वाली पहली टर्म कर दी है और जो नॉन कॉमन है उन्होंने बाद में लिख दिया, तो वो मेथड तो एक ही है और सोल्यूशन भी एक ही है। इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, बस आप लोगों ने सिंपल देखना है बस। ओके, फोर्थ पार्ट x प्लस 1 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ से कॉमन निकालना है हमने, तो कॉमन क्या है यहाँ पे हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिखूंगी। वही बात मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि मैं लाजमी 1 टाइम क्वेश्चन ज़रूर लिखती हूँ ताकि हमारे पास स्टेप्स ज़्यादा बने। इसमें से ये दो कॉमन निकल रहे हैं, तो x प्लस 1। अब यहाँ पर ये लेफ़्ट है तो 2x प्लस 3 एंड यहाँ पे कोई लेफ़्ट नहीं है, तो डेफिनेटली जब इससे डिवाइड किया तो वो 1 आ जाता है, तो आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 माइनस 1 2। दिस इज़ द आंसर। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले हमने कॉमन निकालना है। अब यहाँ से हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से अब आपने इस बात को समझना है कि ये जो हमारे पास होल स्क्वायर है ना, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि जब बाद में हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वो स्क्वायर ही आएगा, ताकि हमारे पास कॉमन निकल आए। अब देखें, ये कॉमन निकल आया, तो x माइनस वाई कॉमन निकल आया, तो x माइनस वाई हेयर एंड x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, y से कट गया तो हमारे पास आ गया 2x और यहाँ पर 2x हम ऐसे लिख लेंगे, सिंपल। दिस इज योर आंसर। ओके,
होपफुली आपको समझ आई होगी मेरी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर मैं फिर वीडियो बना लूँगी। इस पर कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको समझ आनी चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि जो मैं आपको समझाऊं वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए बस। 6 पार्ट हमारे पास 2m, m माइनस n, m प्लस n और m माइनस n। यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ सोल्यूशन का। 2m, m माइनस n, m प्लस n, m माइनस n। अब इसमें से ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं तो हम कॉमन निकाल लेते हैं m माइनस n। अब यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास आगे ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में ये आएगा, तो इसलिए आई एम यूजिंग दिस ब्रैकेट। अब हम ख़त्म कर सकते हैं बड़ी ब्रैकेट को, क्योंकि वी आर गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो बाहर माइनस था, अंदर प्लस था, तो माइनस हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2m माइनस m आ गया और ये माइनस n हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरह की नहीं, आप यहाँ ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली हमने तो सिंप्लीफाई करके आंसर निकलना है, तो इसी वजह से सिंप्लीफाई करके मैंने ये आंसर लिख दिया आपके सामने। ठीक है, 7 पार्ट। मेरी कोशिश यही है कि जो ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है उसको एक्सप्लेन कर लूँ, और जो नहीं इतना मुश्किल आप समझ सकते हैं आराम से, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करूँ। b माइनस 3c का हो एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 3c वाई स्क्वायर। सोल्यूशन इन दोनों में कॉमन ये निकल रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर। गॉट इट? चलिए अब हम करेंगे 8th पार्ट। के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के टी प्लस 2t। सोल्यूशन के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के टी प्लस 2t। अब यहाँ पे ये के स्क्वायर है तो हम एक टर्म ये ले लेते हैं और एक टर्म ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिर कॉमन ही निकाल है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं, के स्क्वायर को के इंटू के लिख देते हैं और प्लस 2k, और यहाँ पे के टी प्लस 2t। अब यहाँ पे हम इन दोनों के पास k कॉमन आ गया, तो यहाँ पे k प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, t, तो ये k प्लस 2 आ जाएगा। तो ये 2 कॉमन आ गया हमारे पास, k प्लस 2, तो यहाँ पर आ गया k प्लस 3 आंसर। दिस इज योर आंसर। अच्छा, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, ताकि मैं जो हूँ कोशिश करूँ कि आपको समझ आ जाए। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको समझ आनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 है हमारे पास इस वक्त, और पार्ट 9 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ये भी ऊपर जैसे हमने किया है वैसे ही है, डिफरेंट तो कोई भी नहीं है। जैसे ऊपर 2 टर्म बनाए थे हमने, इधर भी ये वहाँ पर के स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ताकि हमारे पास कॉमन निकल आए। यहाँ से कॉमन निकल आया तो x माइनस 1 बन गया
यहाँ पर y कॉमन निकल आया तो x माइनस 1 बन गया। अब इन दोनों में कॉमन देखा तो हमारे पास x माइनस 1 आ रहा था और ये x प्लस वाई। आंसर पार्ट 9 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 हमारे पास है डी जी प्लस डी एम एफ जी माइनस एफ एम। सोल्यूशन डी जी प्लस डी एम माइनस एफ जी माइनस एफ एम। अब ये दो टर्म बना लेते हैं इस तरह करके ताकि हमारे पास आंसर निकल आए। तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो डी आ रहा है, तो बाकी रह गया जी प्लस एम। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो एफ, बाहर माइनस था, जब ब्रैकेट क्लोज की तो ये साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन जी प्लस एम है, तो हमारे पास माइनस, ये माइनस में है, डी माइनस एफ। आंसर पार्ट 10 हमारे पास आ जाता है। 12 पार्ट्स हैं हमारे पास और हम अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 10 की तरफ जा रहे हैं। मेरी कोशिश इसलिए जल्दी थोड़ी सी जल्दी इसीलिए है कि मैं जितनी जल्दी हो सके ये एक्सरसाइज अपलोड कर दूँ फुल, क्योंकि माशाल्लाह ये हेल्थी लॉन्ग जो है ना क्वेश्चन एक्सरसाइज है, काफ़ी इसके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के आगे पार्ट भी हैं। तो इसी वजह से मैं जल्दी जो है ना छोटी कोशिश कर रही हूँ कि छोटी वीडियो बने। इसमें से जो टर्म में कॉमन निकल आया वो हमने निकाल लिया। इसमें से जो के कॉमन निकल रहा है, अगेन साइन चेंज, कॉमन राइट द कॉमन एंड देन यू आर लेफ्ट विथ आर माइनस के। दिस इज द आंसर, दिस इज द पार्ट 10। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। पार्ट 11, जब हम भागे ना तो इसी तरह ही जो है जल्दी होती है और सांस चढ़ जाता है हमें। ठीक है, पार्ट 11 हमारे पास क्या है, पार्ट 11 ही किया था हमने आई थिंक। वो पार्ट 12 हमारे पास 3b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2b प्लस 8। सोल्यूशन 3b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2b प्लस 8। एक ये टर्म बन गई, एक ये टर्म बन गई। अब इस टर्म में हमारे पास कॉमन निकल क्या निकलेगा। आप इस तरह भी कर सकते हो, कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो आप कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। दिस इज 12, ओके। 3b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 12b प्लस 8। 3 इंटू b प्लस 2b प्लस 12b। 12 को हम करें अगर फॉर एग्जांपल 4 इंटू 3 कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b प्लस 8। मैं ये ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको पता हो हमने इनमें से कॉमन निकालना है। तो हम 3b प्लस 2 प्लस यहाँ से कॉमन निकलेगा, अगर हम 4 कॉमन निकाल लें तो ये 3b आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों में से जो कॉमन आ रहा है 3b प्लस 2 और b प्लस 4। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना और जो है ना एक और स्टेप बताती हूँ किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस 2b प्लस 12b प्लस 8। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम b कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास 3b प्लस 2 और यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ गया 3b प्लस 2। ये भी एक इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 3b प्लस 2, वो इतना लॉन्ग करने की बजाय अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप दोनों में से जो भी है, ये भी सही है ये भी सही है, जो आपको समझ आ जाए। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।